मकई की अच्छी पैदावार के लिए हर मौसम और हर इलाके के लिए बीज अलहदा क्यों चुना जाता है, ये जानने के लिए हम इस वक्त कामरान अशरफ साहब के साथ मौजूद हैं। कामरान अशरफ साहब बीज के माहिर हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिर इसकी वजह क्या है। अगर हम देखें पाकिस्तान में मकई की काश्त दो सीज़न है, जिस तरह पहले भी बात कर रहे थे कि मौसमी और बहारिया। सो बहारिया सीज़न जनवरी, फरवरी और मार्च में काश्त किया जाता है। तो इस तरह हम बात करें अगर मौसमी की तो जून, जुलाई, अगस्त में किया है। तो आप अगर एनालिसिस निकालें तो एक बिग डिफरेंस आपको देखने में मिलेगा, वो मौसम का है। सो आपको जनवरी फरवरी में ठंडा मौसम देखने को मिलता है। इसी तरह अगर हम बात करें जून जुलाई में तो आपको खासा गर्म मौसम देखने को मिलता है, और यही बड़ा फ़र्क है जिसकी वजह से बीज अलहदा हैं। सो जो जनवरी और फरवरी मार्च की काश्त है, बहारिया काश्त है, उसके लिए जो बीज इंपोर्ट किए जाते हैं वो टेम्परेट इलाके से, ठंडे इलाकों से किए जाते हैं। इस तरह जून जुलाई अगस्त की बात करें तो वो गर्म इलाकों की किए जाते हैं, जहाँ पे जिसमें हम कह सकते हैं थाईलैंड जैसे इलाके। तो इस तरह ये डिवीज़न एक बड़ी डिवीज़न है। हम नहीं कर सकते कि जनवरी फरवरी की काश्त वाले बीज हम दूसरे मौसम में लगा दें, क्योंकि पैदावारी पोटेंशियल डिफरेंट होगा, उसको गर्मी और मौसम को बर्दाश्त करने की सलाहियत में फ़र्क आ जाए। हमारे अक्सर किसान ये गलती करते हैं कि वो पिछले साल का बीज पड़ा अगले साल इस्तेमाल कर लिया, या बग़ैर तहकीक के बीज ले लिया। तो इससे कितनी पैदावार मुतासर होती है? मेरा ख्याल है कि जो लोग ऐसा करते हैं वो एक ही साल में एक नतीजा ज़रूर निकाल देते हैं कि एक ही मौसम का दूसरे मौसम में बीज कामयाब नहीं हो सकता। किसान जो मकई काश्त करते वक्त कौन सी बड़ी गलतियां करता है जिसकी वजह से पैदावार मुतासर होती है? आपने देखा है कि जून में गर्मी का तनासब डिफरेंट होता है, ह्यूमिडिटी डिफरेंट होती है, जुलाई और अगस्त में डिफरेंट होती है। सो वक्त की मुनासबत से बीज का इंतखाब करें, और उस बीज के इंतखाब को देखते हुए आप वक्त काश्त को मद्देनज़र रखें और वहाँ पे बर्दाश्त। दूसरा एक और चीज़ हो जाती है कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्या हम पैदावार लेना चाहते हैं या हम साइलेज की पैदावार लेना चाहते हैं। सो उस मकसद के लिए भी आपको बीजों का इंतखाब उसी को सामने रख के करना चाहिए। और इसके बाद अगर हम बात कर लें जिसमें बर वक्त बर्दाश्त, ये बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे कुछ ज़िम्मेदार ऐसा करते हैं कि मंडी में रेट बेहतर होने की वजह से वो कच्ची तुड़ाई कर लेते हैं, जिसमें न सिर्फ 20 से 30% पैदावार नुकसान करते हैं, बल्कि वो फ़ी एकड़ मुनाफा भी उनको कम देखने को मिलता है। इसलिए बर वक्त काश्त और बर वक्त बर्दाश्त ये बहुत अहम पहलू है जिनको फोकस करना ज़रूरी है। सर, फॉल आर्मी वर्म कुछ सालों से किसानों के लिए एक टेंशन बना हुआ है, तो उसका क्या हाल रिकमेंड करते हैं? सो फॉल आर्मी वर्म के लिए मियारी जहर का इंतखाब करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पहले जो जहर चल रहे हैं ज़िम्मेदारों ने बहुत ज़्यादा स्प्रे करने के बाद उनमें कुव्वत मुदाफ़त पैदा हो रही है। सो इसके लिए अगर हम बात करें ज़िम्मेदार के पॉइंट ऑफ व्यू से, सो बायर का एक बड़ा अहम प्रोडक्ट जो है ना, वो नया प्रोडक्ट है, वो मुतारफ़ कराया गया है इसी साल, वाइगो। सो वाइगो एक बेहतरीन नई केमिस्ट्री है, जदीद प्रोडक्ट है, रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट है, और उसके 2 स्प्रे से जो है ना वो फॉल आर्मी वर्म किस वक्त स्प्रे करना है उसका किया जा सकता है। वक्त इस्तेमाल की बात करें तो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल पॉइंट है जो आपने सवाल किया है, वो बड़ा ज़रूरी है कि जैसे ही आपको हमला नज़र आए, तो हमला आपने पत्तों को देखते हुए जैसे ही पत्तों के ऊपर खुरचे हुए निशान नज़र आए तो आपने स्प्रे का फ़ैसला ले लेना है। सो फ़ैसला जब लेते हैं, और इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि राइट एप्लीकेशन टेक्निक, जिसमें हम कहते हैं कि 120 लीटर पानी ज़रूर आप लगाएं, क्योंकि एक एक लाइन को फोकस करते हुए स्प्रे करें, और इसकी गो में जब तक मुकम्मल स्प्रे नहीं पहुंचेगा तो फॉल यानी हर पत्ते को अच्छी तरह से गीला करें। अच्छा सर, एक और बड़ा प्रॉब्लम है हमारे यहाँ, जो जड़ी बूटियाँ हैं उनको किसान इग्नोर कर देता है, जबकि वही पौधे की खुराक खा रही होती हैं। तो इसमें ये फरमाइए कि प्री एमरजेंस सही रहता है, पोस्ट एमरजेंस सही रहता है, और आपके पास उसका सलूशन है क्या? सो एक चीज़ तो वेरी क्लियर है कि इन जड़ी बूटियों को, ये जो हमारी फसल की दुश्मन है, इनको जितनी जल्दी तलफ कर लिया जाए ये उतना ही बेहतर है, ताकि हमारी खुराक हमारी मेन फसल को लग सके। सो बायर का एक प्रोडक्ट है एडिंगो एक्स्ट्रा। सो मार्केट में इन्होंने मुतारफ़ कराया, पिछले साल ही मुतारफ़ कराया, और ज़िम्मेदार बहुत पसंद भी कर रहे हैं। मकई ही जैसे उगाव मुकम्मल कर ले, तरवतर हालत में इसको स्प्रे करें, और 100 से 120 लीटर पानी लगाएं, और बेहतरीन तमाम तर जो ख़ानदान की जड़ी बूटियाँ हैं, घासनुमा डीला ख़ानदान, और इसके अलावा आप बात करें चौड़ा पत्ता, मुकम्मल कवरेज ये देती है। जी कामरान साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। किसान भाइयों, अच्छे वक्त पे फैसला करना कि बीज आपको आपके एरिया के हिसाब से और टेम्परेचर के हिसाब से कौन सा चाहिए, यही मुतय्यन करता है कि आपकी पैदावार अच्छी आएगी, एवरेज आएगी या बुरी आएगी।